दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैंने इससे पहले आप लोगों को ट्वेल्थ के सॉल्यूशन के टॉपिक में मास परसेंटेज बताया, वॉल्यूम परसेंटेज बताया, मास वॉल्यूम परसेंटेज बताया। अब आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, कंसंट्रेशन स्टेप, सांद्रता के पद मोल अंश की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, इसे मोल अंश भी कहा जाता है। कैसे निकाला जाता है, एक एक पॉइंट इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए एक हमारे पास सोल्यूशन है, 1 बिलियन है। 1 बिलियन दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से। ध्यान रख लीजिए, दिमाग में मोल अंश की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शंस की बात हो रही है। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहा जाता है। दूसरी चीज, एक सोल्यूशन हमारे पास है, 1 बिलियन है, जो दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। तो हमें यह पता करना है कि ए के लिए मोल अंश क्या निकलेगा और बी के लिए मोल अंश क्या निकलेगा। ए बी के अलावा भी बिलियन और भी हम ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, यानी ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए किसी सोल्यूशन में। एक बात ध्यान रखिएगा, इनका जो मोल फ्रैक्शन होगी, जो मोल अंश होगी, उसकी टोटल वैल्यू निकल करके याद रख लीजिएगा 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। टोटल वैल्यू क्वेश्चन में भी लगाओगे तो आपको टोटल वैल्यू 1 निकल के आएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एक्स से डिनोट करते हैं। तो मैं अब आपके लिए ए के लिए मोल अंश बता रहा हूं, क्या फार्मूला लगेगा। ए के लिए मोल अंश निकालने के लिए हमने एक्स ए लगाया है, यानी एक्स ए बराबर हो जाएगा ए के मोल, यानी ए के जो मोल रखे जाएंगे बटे विलियन के कुल मोल। यानी उसके अंदर दो हमारे पास हैं, एक सोल्यूशन हमारा, एक मोल है Na और एक क्या है? Nb। यानी Na हो गया, Nb हो गया। तो ए के लिए क्या रखोगे? Na रखोगे। और बिलियन के चूंकि कुल मोल की बात करिए, सोल्यूशन के कुल मोल की बात हो रही है, टोटल मोल्स की बात हो रही है, तो क्या रखेंगे? Na प्लस Nb। तो x ए के लिए मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। यानी आपका आ जाएगा ए के लिए मोल फ्रैक्शन आएगा आपका, आप ये कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। तो आपका आ जाएगा यहां पर बी के लिए क्या बनाएगा? बी के लिए मोल अंश बनेगा आपका, मोल फ्रैक्शन बनेगा एक्स बी बराबर बी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए के लिए मोल आपका हो जाएगा Na, ए के लिए हो जाएगा Na, बी के लिए क्या हो जाएगा? Nb। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? एक्स ए बराबर Na बटे Na प्लस Nb, ये हो जाएगा आपका ए के लिए। बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा? एक्स बी बराबर Nb बटे Na प्लस Nb। और दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, एक्स और एक्स बी को जोड़ेंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या रखोगे? Na प्लस Nb। और इसके क्या रखोगे? Na बटे Na प्लस Nb। दोनों में बेटा नीचे देखोगे एलसीएम आपका बराबर है Na प्लस Nb। दोनों को कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर इसकी जगह आप सी भी रखते तो वैल्यू कितनी आती? मोल अंश की 1 आती। अब जरा इंग्लिश मीडियम ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन हुआ है, जिसमें दो लोग हैं ए और बी। अब इन दोनों के लिए हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शंस को अभी मैंने आपसे बताया एक्स से डिनोट किया जाता है, यानी मोल फ्रैक्शन ए बराबर हो जाएगा, ए के लिए एक्स बराबर हो जाएगा टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ ए बटे टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। यानी ए के लिए क्या मोल रखा जाएगा और टोटल क्या रखा जाएगा। तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन। इसी तरह बी के लिए निकालेंगे एक्स बी बराबर मोल ऑफ बी बटे टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन निकाला जाएगा। और मोल ऑफ ए इज Na मान लेंगे आप लोग, और मोल ऑफ बी इज क्या मान लेंगे? Nb। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं एक्स ए बराबर हो जाएगा Na बटे Na प्लस Nb। यानी एक्स ए का मतलब कि ए के लिए जो मोल अंश निकलेगा वो क्या निकलेगा? Na बटे Na प्लस Nb। Na हो गया विलेन का मोल, सोल्यूशन का मोल हो जाएगा, और इसके लिए Na प्लस Nb यानी सोल्यूशन का टोटल मोल हो जाएगा। और एक्स बी यानी आपका बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या निकल के आएगा? Nb बटे Na प्लस Nb। और बेटा यहां पर जब दोनों को जोड़ लोगे, एक्स और एक्स बी को जब आप कैलकुलेट जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल वैल्यू निकल के आएगी Na बटे Na प्लस Nb एक्स ए का हो जाएगा, और Nb बटे Na प्लस Nb एक्स बी का हो जाएगा। टोटल अगर आप एलसीएम लेने के बाद इसको काटेंगे तो याद रखिएगा 1 आ जाएगा, यानी टोटल मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, 1 बिलियन है, जिसमें दो लोग हैं ए और बी, और मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन आपको बताना चाहता
चाहता हूं, मोल अंश बताना चाहता हूं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे बिलियन में ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और मैंने इसके लिए क्या किया, बिलियन के लिए मैंने ए के लिए मोल अंश आपका निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाला। ए के लिए मोल जोड़ोगे यानी मोल ऑफ ए कर दोगे, ए के लिए मोल हो जाएगा आपका, मोल हिंदी और इंग्लिश का वर्ड का एक ही शब्द है। एक मोल बराबर आपको पता होना चाहिए कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है, दैट इज द अवोगाद्रो नंबर। और एक मोल की वैल्यू एक एटम के बराबर भी होती है। एक मोल की वैल्यू अगर आपकी एक मॉलिक्यूल के बराबर होती है, यानी हम ये का, जबकि अगर देखा जाए तो मोल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत छोटी सी राशि होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ए के लिए मोल अंश आप निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल हो जाएंगे। फिर बी के लिए मोल अंश निकालेंगे, एक्स बी के मोल बटे बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। फिर आपका ए के लिए मोल क्या बनेगा, Na, और बी के लिए क्या बनेगा आपका Nb बनेगा। एक्स ए बराबर, एक्स ए का मतलब, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, मोल अंश होता है, दोनों लोग ध्यान रखेंगे। Na बटे Na प्लस Nb नोट्स आपको मैं भेजूंगा, उसमें पहले आप मेरे वीडियो को देखिएगा, फिर अपने नोट्स को मिलाएगा। एक एक चीज ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। x का मतलब मोल फ्रैक्शन, इसी तरीके से xb के लिए रखोगे Nb बटे Na प्लस Nb, यानी मोल जो होगा Na और Nb का ऊपर रखेंगे, और बिलियन का कुल मोल, यानी बिलियन में कितने लोग हैं, Na प्लस Nb 2 लोग हैं, इसलिए एक्स ए प्लस एक्स भी कर दोगे, Na बटे Na प्लस Nb, Nb बटे Na प्लस Nb, और टोटल मोल कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, यानी मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी ध्यान रखेंगे, मोल फ्रैक्शन जो होता है, इसके लिए हमने आपसे कहा कि मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू जो होती है टोटल, अगर चाहे बिलियन में कितने भी लोग रहें सोल्यूशन में, उनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। उसके लिए आप लोग पहले ए का मोल निकालेंगे, फिर बी का मोल निकालेंगे। ए के लिए मैंने आपसे कहा Na रहेगा, बी के लिए Nb रहेगा। उसके बाद जब मैं इस पर क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मोल अगर नहीं दिया रहेगा तो मोल को निकाला जाएगा, उसके लिए भी अलग फार्मूले आपको दिए जाएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो होता है, उसके लिए हमारे पास 2 लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा भी लोग रह सकते हैं, और उनकी वैल्यू कितनी आती है, टोटल 1 आएगी। और याद रखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया है एक सोल्यूशन है, जिसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, उनका हेल्प लेकर के मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। कंसंट्रेशन स्टेप का, सांद्रता पद का, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद हम लोग पहले, आज मैं इस वीडियो को आपको भेज रहा हूं, और ध्यान रखिएगा फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे इस पर न्यूमेरिकल और आगे की चीजें। धन्यवाद।